अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था नॉमेनक्लेचर का मोनो सब्स्टिट्यूएंट जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम किस तरह से नाम दिए थे। डाई सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के कुछ पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। अब उसमें सिर्फ ज़ाइलीन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ज़ाइलीन क्या है और वो किस तरह से बनते हैं। बेसिकली ज़ाइलीन मैंने आपसे कहा था कि ऑर्गो पैरा और मेटा पोजीशन इसके अंदर आ जाती हैं। जब आप सेकंड ग्रुप ऐड करते हैं तो उसके लिए सारे कार्बन सेम पोजीशन पर नहीं होती। अगर आप सेकंड पोजीशन पर ऐड करेंगी तो उसका नाम कुछ और होगा, थर्ड पे ऐड करेंगे कुछ और होगा, फोर्थ पे कुछ और बन जाता है। इसको थोड़ा सा आज हम और डिटेल में नेमिंग सिस्टम पढ़ते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूएंट में नेम किस तरह से देना है अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स के। ऑलराइट, अब डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स में पहले हमने देख लिया कि अगर तो सिमिलर नाम होंगे, डिफरेंट ना सब्स्टिट्यूएंट्स हो, सेम हो, तो आप डाई ट्राई टेट्रा का वर्ड ऐड कर सकते हैं। पोजीशन लिखें 1 3 1 2 डाई मेथाइल बेंजीन, और या ट्राई में है तो 1 2 3 ट्राई मेथाइल बेंजीन। बट इफ वी हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग, तो फिर उसके लिए जो रूल है कि इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट देन वी यूज प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो एक ये ऑर्डर दे दिया गया हमें कि इसके अकॉर्डिंग आप नाम दीजिए। सबसे पहले COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइनाइड ग्रुप है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, COCH3 है, OH है, NH2OR और R अल्काइल ग्रुप है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने नाम देने हैं। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको हम नंबर देंगे 1। तो पहला इसका रूल है द सब्स्टिट्यूएंट which present first in priority list, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, उसको नाम इट गिव्स नंबर 1, यानी एज अ पेरेंट नेम इसको दिया जाता है। अब इसमें एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल ये है, इसके ऊपर ग्रुप लगा हुआ है COOH, अगर हम एक नाम दे देते हैं और यहाँ पर एक ग्रुप अटैच है OH। इसी तरह हमारे पास है एक ग्रुप, देखिए यहाँ पर अटैच किया गया CH3 और इस तरह हम इधर ऐड कर लेते हैं कोई CHO, और सिमिलरली हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं OH, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं कोई अल्काइल ग्रुप CH3। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं साइनाइड, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई भी इसके अंदर CH2CH3। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड हैं, इनको हमने नाम देना है कि किस तरह से देंगे। ये हैं भी सारे डाई सब्स्टिट्यूट। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप डाई सब्स्टिट्यूट है ना, पहली बात आप ध्यान में रखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देख लें, सोच लें माइंड में कि कहीं प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर तो ये कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, उनके जो नाम है। अब अगर इस कंपाउंड को देखिए COOH जो है और OH है, तो COOH भी प्रायोरिटी ऑर्डर में है, OH भी प्रायोरिटी ऑर्डर में है। अब इसमें हम पहला किसको नाम दें, दूसरा किसको दें। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले प्रेजेंट है, OH ग्रुप बाद में प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग यूं करेंगे 1, नंबरिंग जो है वो आप यूं करें, इसको 1 नंबर पोजीशन, इस साइड से फिर ऐड स्टार्ट नहीं करना, फिर आपने इस साइड जहाँ से सब्सिक्वेंट जो है वो करीब पढ़ लें 2 3 4 5 6। अब आपके पास इस ग्रुप को जो हम नाम देंगे 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी
और इसका क्या नाम बनाया था हमने, एक स्पेसिफिक बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के जो आप नाम देंगे, जो लिस्ट में, पहले तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर को देखें, उसके बाद आप देखेंगे जो हायर नंबर वाला ग्रुप है उसको आप पहले नाम देंगे। अब 2 जो है वो पहले आता है, जो नंबर 1 पे होगा वो एज अ पेरेंट के तौर पर आता है। ये मैंने लिखा है कि सब्सिट्यूएंट जो प्रेजेंट है फर्स्ट इन प्रायोरिटी लिस्ट, जो आप प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग जिसको आप पहला नाम देंगे वो एज अ पेरेंट होगा, और पेरेंट हमेशा बाद में ऐड होता है, पहले फिर सब्सिट्यूएंट। अब आपके पास ये पेरेंट के तौर पर बन रही है चीज, और ये आपके पास जो सब्सिट्यूएंट है, तो सब्सिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पर ऐड है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसी तरह इसका नाम देखें, CH3 मिथाइल ग्रुप, ये जो है R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल को 8 एंड पे, CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, पहले प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे, फिर इस साइड से ऐड नहीं लेके जाएंगे, करेंगे इधर से स्टार्ट करेंगे जहाँ से इसको नजदीक कम नंबर पड़ रहा हो, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए इसको नाम क्या देंगे, जो फर्स्ट पे आप इसको नाम देंगे वो आपके पास ऐड होगा एज अ पेरेंट के तौर पर। अब ये आपके पास पेरेंट ग्रुप है, ये आपके पास सब्सिट्यूएंट है, सब्सिट्यूएंट ऐड हुआ होगा 3 के ऊपर, तो आप इसको नाम क्या देंगे, 3 मिथाइल, और ये एक स्पेसिफिक नेम था, आप देख लें अगर स्पेसिफिक में आता है इट्स ओके। स्पेसिफिक केस हमने पढ़ लिए मोनो सब्सिट्यूएंट में, अगर स्पेसिफिक है तो आप स्पेसिफिक में दे दें, अगर स्पेसिफिक नहीं है, लाइक यहाँ पे CHO, ये तो स्पेसिफिक में आ गया है कि बेंजल्डिहाइड, अगर स्पेसिफिक में नहीं है, एग्जांपल देख लें, जैसे Cl कोई ग्रुप लग गया है क्लोरीन, तो उसके लिए फिर हम केस वो आयोपेक्लोज और देखते हैं। अच्छा, अब इसी में आते हैं कि हाइड्रोक्सो ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है, इसमें हम देख रहे हैं नंबरिंग किसको देंगे, कौन सा कार्बन को पहले। ऑब्वियसली हाइड्रोक्सो ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले है और CH3R बाद में, तो आप इसको नंबरिंग कैसे देंगे, 1, और इस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से नहीं, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग क्या आएगी। अब आप जो आप फर्स्ट पे देंगी वो एज अ पेरेंट है, वो बाद में आएगा, और जो ग्रेटर नंबर वाला आ रहा है वो आपके पास एज अ सब्सिट्यूएंट, और सब्सिट्यूएंट को पहले नाम देना है, 3 मिथाइल। अब बाकी आप देखिए, अगर तो स्पेशल केस का नाम बनता है तो स्पेशल केस को एज अ पेरेंट दे दें, अगर स्पेशल केस नहीं बनता तो फिर आप अकॉर्डिंग टू रूल उसका नाम दे दें। अगर क्लोरीन है तो फिर आप क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, ब्रोमीन है तो फिर 3 मिथाइल ब्रोमोबेंजीन। अब हमारे पास अगर हम इसको कंसीडर कर लें तो ये स्पेशल केस के अंदर एक फैमिली है, कंपाउंड है सॉरी, तो उसका नाम बन जाएगा ये 3 मिथाइल फिनोल। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक ग्रुप है साइनाइड ग्रुप है, और एक ग्रुप है अल्काइल ग्रुप R के साथ, वो R ग्रुप है और इसको इथाइल कहेंगे। फर्स्ट में आप प्रायोरिटी ऑर्डर में देखें, CN पहले से है तो हम इसका नाम देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, नाम देख लें। अब नाम के अकॉर्डिंग जो साइनाइड है वो बाद में आता है, और CH2 CH3 जो है वो एज अ सब्सिट्यूएंट के तौर पर है, ये एज अ पेरेंट बन गई है क्लास, और ये हमारे पास सब्सिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पर है, तो आप इसको नाम क्या देंगे, 3 एथाइल। अब देखें साइनाइड ग्रुप स्पेशल केस में नहीं आता, मैंने आपसे अभी भी कह रही थी कि आप देख लें कि जो बेंजीन पे आपने फिर बाकी, अगर वो स्पेशल केस है, जैसे यहाँ पे स्पेशल केस था मैंने फिनोल लिख दिया, यहाँ पर स्पेशल केस था बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे स्पेशल केस था बेंजोइक एसिड, साइनाइड इज नॉट स्पेशल केस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 एथाइल 1 सियानो भी लिख सकते हैं, 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि साइनाइड का जो ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। 3 एथाइल सियानोबेंजीन, ये इसका नाम है। तो ये हमारे पास जो है अभी एक इसका रूल में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सेकेंड रूल में चलते हैं कि अगर हमारे पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हों जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है, फिर हमने किस तरह से इसको नाम देना है।
देखिए अब डाई सब्स्टिट्यूट में हमारे पास दो ही केस है। फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर है तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देखें, नंबर 1 2 से अकॉर्डिंग दें। सेकेंड केस बनता है कि अगर आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट ना हो इन प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर देन यू विल यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो लास्ट नेम सब्स्टिट्यूएंट होता है वो पोजीशन नंबर 1 गेन करता है, यानी पेरेंट जो होगा, जो आप जिसको आप पोजीशन 1 देंगे उसका नाम दिया जाएगा। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास एक एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन, डिफरेंट एग्जांपल्स है ताकि अंडरस्टैंड कर जाए आप। ब्रोमीन, आयोडीन और इसी तरह हमारे पास है क्लोरीन, आयोडीन, या हम लेते हैं एक कंपाउंड Cl। देखिए ये हमारे पास सारे सब्स्टिट्यूएंट नेम हो गए, तो शुड चेंज क्लोरीन। ओके, अब आप देखें कि दोनों ग्रुप आप देख रहे होंगे कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है। आप किस तरह से नाम देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए अब आप देखें कि ब्रोमीन का बी है, इसका है बी, और Cl का सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर देखें तो बी जो है वो पहले आता है, सी जो है वो बाद में है। तो जो लास्ट नेम होता है उसको आप पोजीशन भी देंगे 1, सी बाद में आ रहा है, जो बाद में आ रहा है उसको आप 1 नंबर देंगे, इसको आप 2 1 2 3 4 5 एंड 6, और जिसको आप 1 पोजीशन देंगे वो पेरेंट के अंदर आ जाएगा। या आप दूसरी सूरत इसमें इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जो हायर नंबर वाला होगा उसको आप सब्स्टिट्यूएंट में ऐड करें। अब हायर नंबर 2 है वो ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो भी लिख लें, अकेला क्लोरो भी लिख सकते हैं, 2 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। इसी तरह आप ब्रोमीन और आयोडीन में देखें तो ब्रोमीन पहले आता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें हम नाम जो ग्रेटर नंबर वाला कार्बन है उसको पहले देंगे, ये जो लास्ट नेम जिसको आप फर्स्ट पोजीशन दे रही हैं वो पेरेंट में आ जाएगा। तो 3 आयोडो 1 ब्रोमो बेंजीन। इसमें मैं थोड़ा सा नीचे ऐड कर रही हूँ। इसमें भी आप देखें आयोडीन पहले आता है या क्लोरीन, क्लोरीन पहले आता है, तो आप इसको यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। हमेशा याद रखिएगा नंबरिंग उस साइड की तरफ से मूव करवाइएगा जहां से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा हो। तो इसमें आप नाम दे देंगे 3 आयोडो 1 क्लोरो। 1 लिखें ना लिखें इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड हो जाता है इस चीज से कि जो क्लोरीन ग्रुप है वो फर्स्ट प्रायोरिटाइज होगा। 1 क्लोरो बेंजीन। इसी तरह आप इसको दें, क्लोरीन पहले आता है 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 क्लोरो नहीं बनाएंगे हम, पहले 3 क्लोरो 1 क्लोरो बेंजीन। तो इसका नाम आप ऐड कर लें 3 क्लोरो बेंजीन, ये साथ ही है इसके क्लोरो बेंजीन। तो ये हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूएंट के थे। रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमने जो नॉमेनक्लेचर पढ़ा है वो 2 डिफरेंट टाइप्स का था। हमारे पास या तो थी मोनो सब्स्टिट्यूएंट या होते हैं डाई सब्स्टिट्यूएंट। मोनो सब्स्टिट्यूएंट में अगर तो स्पेशल केस नहीं है तो आप सबसे पहले देखें जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम पहले दें, बेंजीन को बाद में ऐड करवा दें। स्पेशल केस देख लें, स्पेशल केस में आप उसको नाम दें, कुछ स्पेशल केस वाले कंपाउंड्स है वो हमने देखे। और डाई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के अंदर जो हमारे पास 2 डिफरेंट केसेस बनते हैं, या तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ऐसे होंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में है, या फिर ऐसे होंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है। तो अगर तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हैं तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग दें, अगर नहीं है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें।
जो कार्बन हायर पे होगा वो एज अ सब्सिट्यूएंट होगा, और जो लोअर नंबर पे आएगा यानी कि आप जिसको फर्स्ट पोजीशन देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वो एज अ पेरेंट के तौर पर ऐड होता है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको मैं एज अ असाइनमेंट आपको असाइन करती हूँ। इसकी प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आप इसको क्या अकॉर्डिंग टू आयुपैक रूल क्या नाम देते हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो उसमें ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।